ऑन क्यों करेगा अभी? हाँ, ऑफ करो। गुरु कमल में आज मीटिंग रखी गई थी। हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने ली थी मीटिंग। 22 मार्च को मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी बादशाहपुर में आ रहे। जी, आज हमारी मीटिंग गुरुकमल में 11 बजे रखी थी और राव नरवीर को बताइए कि टाइम के कितने पाबंद है, उससे 11 बजे वहाँ पहुँच गए थे। पहले उन्होंने अपनी टीम से बात की, जिला अध्यक्ष से मिले, तो गुड़गांव जो टीम है उनसे मिले, 5 अपनी टीम से मिले और उनका ये था कि 22 तारीख को हमारे जो मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी है वो 2 जगह आ रहे हैं। तो पड़ोसी में तो प्रोग्राम है उनका, दूसरा उन्होंने सभा रखी है हमारे कांकरोल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है। उनका यही आह्वान था कि सीएम साहब से मिलने के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। जब भी सीएम साहब गुड़गांव में आते हैं या बादशाहपुर एरिया में आते हैं तो आपको पता है सौगातें देके जाते हैं गुड़गांव के लिए। और राव नरवीर सिंह पार्टी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको शायद याद होगा, शायद आपको याद होगा, बिहार के इलेक्शन थे, उससे पहले छठ पूजा का प्रोग्राम था। मैं गुड़गांव विधानसभा में रहता हूँ, मैंने बड़ी ट्राई की भाई कहाँ उनको जगह दी जाए पूर्वांचल वालों के लिए, कहाँ उनका प्रोग्राम कराया जाए। उस टाइम राव नरवीर सिंह बिहार में इलेक्शन में थे। मैंने सब जगह बातें की, असल में प्रशासन इतना जवाब नहीं मानता जब तक मंत्री जी का फोन ना आए। मैंने मंत्री जी को फोन किया, मंत्री जी ने 2 मिनट फोन उठाया, उन्होंने कहा भाई क्या क्या दिक्कत आ रही है। मैं वैसे ऐसे दिक्कत आ रही है, मतलब कोई बात नहीं, 5 मिनट टीम पूरी पहुंच जाएगी आपके पास और आपने देखा था बोले जी। उन्होंने पूरा व्यवस्था कराई, बहुत अच्छा टेंट लगा वहाँ पे और छठ पूजा का भव्य प्रोग्राम हुआ। एक जगह नहीं, कम से कम 10 जगह उन्होंने मैंने फोन किया, 10 जगह उन्होंने प्रोग्राम करे। जिसका फायदा ये हुआ कि जब बिहार के रिजल्ट आया, आपने देखा ही होगा, राव नरवीर सिंह जहाँ जहाँ जिस एरिया में गए वहाँ से भारी बहुमत से हमारे कार्यकर्ता जीते, हमारे एमएलए जीते और बहुत ही खुशी का माहौल था। बिहार की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बिहार से सौगात में पार्टी में। देखो जो कार्यकर्ता काम करेगा, राव नरवीर सिंह मंत्री हैं, ये काम कर रहे हैं, देखो मैं उनकी जब तारीफ कर रहा हूँ, और भी गुड़गांव में विधायक हैं, मंत्री सभी हैं, तो जो आदमी के काम आए, जो किसी कहने से फोन उठाए, बातें करें, तो उनका अच्छा लगता है। और किसी मंत्री को फोन मिलाओ, एमएलए को फोन मिलाओ, वो कहते हैं जी उनका पीए फोन उठाया, फोन उठाएगा। राव नरवीर सिंह अकेले ऐसे मंत्री हैं, कैबिनेट के स्तर के मंत्री होते हुए खुद अपना फोन उठाते हैं और बोलते हाँ भाई बोलो, क्या बात थी, क्या काम है, बड़े तरीके से बात करते हैं। ये उनकी खासियत है। गुड़गांव शहर में ऐसा नेता होना हमारे भाग्य की बहुत अच्छी बात है। तो गुड़गांव के लिए सौगात है। जो रखी गई थी गुरु कमल में, क्या निकल कर आए, कितने कार्यकर्ता पहुंचे, कितनी की संख्या होगी बादशाहपुर में? कुछ संख्या तो हम उसका एस्टिमेट तो नहीं लगा सकते अभी। एक उन्होंने आह्वान किया कि वहाँ सीएम साहब आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे वहाँ पे, और कार्यकर्ता वो पहुँचे कि जो सीएम साहब को लाइक करे। गुड़गांव शहर सीएम साहब को बहुत अच्छे लाइक करता है। लास्ट टाइम जब आपने देखा शादी का प्रोग्राम था, राव साहब ने प्रोग्राम कराया था, कितने लोग वहाँ पहुँचे। अब जो थोड़ा गर्मी का माहौल है, लेकिन लोग तो वहाँ काफ़ी पहुँचे। बादशाहपुर विधानसभा को क्या सौगात मिलने वाली है? तो बादशाहपुर देखो कैबिनेट मंत्री हैं राव नरवीर सिंह, जो काम वो कहते हैं, आधी रात को वो सीएम साहब को भी काम बोलते हैं, वो कभी किसी काम की मना नहीं करते। आज जना विकास बादशाहपुर एरिया में हो रहा है, यूनिवर्सिटी का लगा लो, रोडों का लगा लो, किसी का सीवर का सिस्टम को लगा लो। उन्होंने कहा, राम नरवीर ने कहा था 1 साल के बाद गुड़गांव में पानी दिखाई नहीं देगा। आज पार्षदों को 1 साल हो गया जी, क्या लग रहा है 1 साल में कितना पार्षदों ने कितना काम करा है? पहला सवाल तो ये रहता है आपसे। पार्षद लोग देखो काम कर ही रहे हैं, पार्टी के लोग हैं, सरकार है, जो उनके एरिया में काम है डेवलपमेंट का कर ही रहे हैं। देखो होता क्या है कि पार्षद एक जरिया होता है आगे तक बात पहुँचाने के लिए, अपने एरिया काम कराने के लिए, लोग अपने एरिया में काम करा रहे हैं। और देखो आपने देखा होगा अनूप पार्षद अपने 17 वाले, उन्होंने 102 करोड़ रुपए काम अब तक मंजूर करा चुके, 60 करोड़ रुपए काम तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 1 साल में 60 करोड़ का काम हो चुका है। अनूप यादव जो अपने वार्ड के, अनूप यादव नहीं, अनूप अपना मामू है वो, सुखराली वाले। हाँ, उनको मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि मैं 66 करोड़ रुपए काम करा चुका हूँ और बाकी काम मेरा हो गया, जिनका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, वो तगड़े काम हो गए। अदर पार्षदों की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपका बहुत ही
देखा जाए तो रिच एरिया है साउथ सिटी वन का। जी। उस एरिया का अगर पार्षद की मैं बात करूँ तो क्या लगता है कि अभी तक को जो 1 साल का हो गया, कितने का विकास और कौन-सा काम रह गया जो अभी अपेक्षा कर रहे हैं जनता, जो कि पार्षद को होनी चाहिए? आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, ये लोग। जी, जी। तो ये मेरा एरिया जो पड़ता है, वो 2 विधानसभा में आता है। हुँ, आधा गुड़गाँव में आता है जी, और आधा बादशाहपुर में आता है। जी, तो गुड़गाँव का काम मुकेश जी करा रहे हैं हुँ, और बादशाहपुर का काम कैबिनेट मिनिस्टर हैं राव नरवीर जी, हुँ, उनके थ्रू काम हो रहे हैं। हुँ, उनका काम होने का मतलब ये है कि काम बहुत जल्दी से होते हैं, हुँ, तरीके से काम हो रहे हैं। हुँ, तो पार्षद तो खाली कहीं नॉमिनेट हुआ था, पार्षद होता है। हुँ, उन्होंने जो लोगों ने वोट दिया है, वो ना आपसी विश्वास होता है। हुँ। अब वो आगे बोलते हैं, तो होता गया गुड़गाँव में एक पार्षद। सिर्फ एक और मुद्दा है, जिसको डिप्टी मेयर को लेके बात चल रही, चुनाव की भी हो रही और बहुत जल्द घोषणा होने की भी बात चल रही। तो पिछले 1 साल से फिर घोषणा हो रही, पत्रों में आ रहा, जानकारी मिल रही, कहाँ देरी हो रही? कारण क्या है? देरी नहीं, असल में क्या है कि मेयर हमारा बन गई, हुँ, एमएलए हमारे अच्छे हैं, मंत्री हैं, काम चल रहा है, आपसी ताना बाना चल रहा है। वो पूरा कार्यकर्ताओं में या पार्टी में? नहीं, कार्यकर्ताओं में होता नहीं होता, ये पार्षदों में होता है। ठीक है, ये किसको चुना जाए, हमारी सब बराबर है। हुँ, तो वो एक सिस्टम बनता है, ठीक है, अब ये काम ऐसे होना चाहिए। हुँ। उसके लिए डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर की घोषणा बहुत जल्दी हो कब जाए, तक हो जाएगी सीनियर में, बहुत जल्दी, डिप्टी में? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी कह रहे हैं, 1 बहुत साल जल्दी। तो हो गया, 4 साल के अंदर हो अब जाएगा या देना, नहीं होगा? 1-2 महीने में लगता काम हो जाएगा। उम्मीद है, जनता करे। जी। पहली सवाल एक ले लेते हैं और जिस तरह से यहाँ नोडल अधिकारी का तोड़-फोड़ का एक चल रहा और अभी आप कह रहे हैं विधायक जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मंत्री जी अच्छा कर रहे हैं। नोडल अधिकारी को कहाँ देखते हैं? नोडल अधिकारी जब होते हैं, वो तो सरकार से जुड़ा हुआ इंसान, जी। एक आईएएस अफसर, हुँ, उसने ड्यूटी लगाई हुई है, वो अपना काम कर रहे हैं। हुँ, वो किसी के दबाव में नहीं करते, उनको तो काम दे दिया, हुँ, जैसे आपको काम दे दिया, हुँ, आप उस काम को पूरा करोगे। पूरा है। गुड़गांव में सबसे बड़ी दिक्कत आती है जाम। हुँ, उसके लिए जो रोड पे लोगों ने इंश्योरेंस कर रखी है, हुँ, जो लोग अब ना, जो ड्राइवर होते हैं हुँ, जमीन रहने वाले, हुँ, उनको बैठाने का काम कर रहे हैं। वो तो उसमें क्या कि वो बहुत तरीके से, भाट साहब एक सुलझे हुए इंसान है। हुँ, वो आज से नहीं, पिछले 10 साल से मैं गुड़गांव देख रहा हुँ, हूँ, जितना काम भाट साहब ने किया है गुड़गांव में, हुँ, साफ सफाई का हो या और हो, हुँ, प्लानिंग का हो, हुँ। तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब आपने कहा कि बहुत जल्द विस्तार दिखेगा, शहर में अच्छा काम दिखेगा। जी। भाजपा की सरकार पिछले 15 साल से सेंट्रल में और हरियाणा राज्य में हम्म, 4 2 कार्यकाल तो पूरा हो गया, जी। तीसरे कार्यकाल में भाजपा की सरकार है, जी। ये मानते हैं। जी। जितने भी रोड बनाए गए, प्लानिंग के हिसाब से बनता है, अनप्लानिंग के हिसाब से कुछ भी कहीं भी बना दो। देखो, रोड तो हमने जो बनाए हैं, अभी जो नए रोड बन रहे हैं, हुँ, उससे प्लानिंग से बन रहे हैं। हुँ, पहले जो रोड थे, हुँ, जो गवर्नमेंट ने जो पहले रोड बनाए, किसी भी सरकार में बने हो, हुँ, वो ये शहर के हिसाब से बनते हैं। हुँ, आज गुड़गांव की आबादी हुँ, अब 50 लाख से ऊपर हुई हुँ, है। और ये गुड़गांव शहर की जो प्लानिंग थी, 5 लाख की आबादी की। हुँ, और जब आबादी इतनी बढ़ गई है, तो सीवर सिस्टम वो सब खराब हुँ। है। इस चक्कर में जो है दोबारा से वो काम हो रहा है, दोबारा वो काम कर रहे हैं। पार्षद पति की एक वीडियो आई थी, आपने देखा था एक कर्मचारी को धक्का मारते हुए। क्या इस तरह से पार्षद पति अभी और भी हैं गुरुग्राम में इस तरह से करते हैं, जो कि पत्नी पार्षद है और पति उसका दुरुपयोग कर रहा है, ऐसा कभी देखो, होता क्या है पार्टी में कि चल रहा है? पार्टी में हो या किसी काम में हो, हुँ, अफसर हो, पार्षद हो, हुँ, या मैं चुना हुआ पार्षद हो, हुँ, मैं तो कहता हूँ जो पार्षद चुन पाए, तो लोगों ने देखो, मेरी वाइफ राजबाला शर्मा है, हुँ, उनको लोग पार्षद चुने, हुँ, तो मैं जाकर वहाँ काम कर रहा हूँ, हुँ, वो तो लोगों से बेईमानी होगी। हुँ, जो पार्षद है, हुँ, महिला को लोग, महिला ज़्यादा वोट इसलिए देती है कि हम उनसे बात कर पाए, अपने काम बता हुँ, पाए। और उनकी जगह हुँ, हस्बैंड बैठा हुआ, हुँ, वो अपनी बात को अभी तो ठगा हुआ महसूस करती है। हुँ, अब यार हमने बनाया तो उसको, तो महिला को वो तो कभी आती नहीं है, और हुँ, हमारी आवाज़ आगे कौन उठाएगा। हुँ, तो मैं तो कहता हूँ बहुत गलत तरीका है। हुँ, और मैं कहता हूँ जो पार्षद है महिला, हुँ, वो आगे आए। हुँ, और होता क्या है, भविष्य में हुँ, महिलाओं का समय है, हुँ, महिलाओं को आगे आके बातें करनी चाहिए। करनी अगर ऐसे पति आगे आके बात करें तो महिलाओं को भी इसमें लड़ने की जरूरत आपने है। कहा मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 2 है, एक बादशाहपुर और एक पटौदी, मानेसर, पटौदी। अच्छा पटौदी में। हाँ। यूनिवर्सिटी का नाम आ रही थी आईएमटी की, मानेसर की। हाँ। उसमें कुछ बच्चों की लड़ाई थी, आपने देखा सुना जी। कभी, ऐसी जी। जानकारी मिली? क्या लगता है ये मुद्दा है? इस तरह की यूनिवर्सिटी को चलनी चाहिए जहाँ पर तो मानेसर के लोग कह रहे हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं चलनी चाहिए, जो दिन दहाड़े बच्चों के साथ मारपीटाई हो रही है।
देखो स्कूल टाइम हो या कॉलेज टाइम हो, कोई भी समय दिखा देना जब कॉलेज स्कूल झगड़े ना होते हो, वो वहाँ क्या तो बच्चों की लड़ाई होती है, बच्चों को आपस में लड़ाई होती है, बच्चों की लड़ाई भी होता है, उसमें यूनिवर्सिटी थोड़ी बंद हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी हमेशा खुली रहेंगी। असली मुद्दा आज के टाइम में हमारी सरकार ने कर रखा है SIR, उसमें जो काम चल रहा है, हमारे अभी BLA 1 चुने गए, BLA 2 की लिस्ट पहुंची है। कल हमारी चंडीगढ़ में एक मीटिंग है CM साहब के साथ, वो ये कह रहे हैं कि जब गुड़गांव शहर की आबादी इतनी दिखाई जा रही है तो वोट रेट कम क्यों है, आप उसका वजह क्या है? BLO चुने गए हैं हाँ जी गुड़गांव से, जी, कितना काम अभी तक रह गया और कितना काम आगे जा चुका है करके आपके माध्यम देखो मेरे काम तो कम्प्लीट है, मैंने BLA 2 अपने बना दिए। अब हमारे मंडल अध्यक्ष की और सबकी मीटिंग हरियाणा में होनी बाकी है, उनसे मीटिंग करके कल का हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स है, जो हमें कल CM साहब से मिलना है, वो चंडीगढ़ जाके पंचकुला और बैठ के अपने जो बात करेंगे। असली मुद्दा क्या है कि SIR का जो है, जो फर्जी वोटर जहाँ बैठे हुए हैं, जो जहाँ भी वोट डाल रहे हैं वहाँ भी वोट डाल रहे हैं, दूर जगह पे बांग्लादेश के इलेक्शन है, जो लोग यहाँ वोट डाल रहे हैं वो वहाँ वोट डाल डाले, उनकी ऑलरेडी जहाँ वोट है वो भी वहाँ वोट डाले। और मैं ये कहता हूँ जैसे बिहार का इलेक्शन हुआ, जो छठ पूजा का बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, राव नरवीर सिंह मंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुड़गांव शहर में लोग उन पर बड़ा विश्वास करते हैं, यहाँ से कोई बांग्लादेश हमारे बंगाल के लोग आ जाते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए अच्छे से व्यवहार करें और किसी बाहर के वहाँ के मंत्री को बुला के उनसे संवाद हो, उनको बताया जाए कि मोदी साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी, बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री बने वो काम कर रहे हैं, सब ये मोदी जी की देन है। आपने कहा कि जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के लोग अगर गुरुग्राम में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश से कोई मिनिस्टर आए, उनसे इंट्रोडक्शन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कराए, ठीक है। बिहार का है तो बिहार का कैबिनेट मंत्री आता है तो उसका स्वागत का उसका कार्यक्रम यहाँ रखा जाए ताकि लोगों से उसकी परिचय। बिल्कुल उसी तरीके से अब जो चुनाव होने वाले बंगाल बंगाल के चुनाव, तो वहाँ के नेताओं को, वहाँ के मंत्री को और यहाँ के नेताओं से, यहाँ के मंत्री से मुलाकात होनी चाहिए। मंत्री से नहीं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं, गुड़गांव शहर में कम कम से कम 6 लाख लोग हमारे बंगाल से के लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि वोट बंगाल में है, यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऑफिस में भी हैं, ड्राइवर भी है हमारे। वो चाहते हैं कि उनको मोटिवेट करने के लिए वहाँ से कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई यंग, हाँ हाँ, जो जैसे वो चाहते ना, जो जिनको लोग चाहते हैं, जो आगे MP है, MLA हैं, जिन लोगों ने जो चुन के भेजा उनको, होता है कि BJP सरकार वहाँ बड़ी डाउन थी, तो पिछले 2-3 साल में, पिछले 5 साल में अमित शाह जी की कोशिश से वहाँ बड़ा एक बदलाव आया। तो क्या हरियाणा कैबिनेट मंत्री तक आपकी बात कभी पहुंची, आपने कभी कोशिश करी, या CM साहब से कल आपकी मीटिंग है आप लोगों के BLA में, तो क्या उसमें ये मुद्दा आप रखेंगे? बिल्कुल रखूंगा जी। मैं देखो पिछली बार मैंने आपको कहा था कि छठ पूजा का प्रोग्राम अच्छा करो, पूर्वांचल वाले लोग तो बड़ा विश्वास करते हैं, होता क्या है, हर आदमी चाहता है मेरी डेवलपमेंट हो, गुड़गांव शहर को देख के चाहते हैं यार हमारा गुड़गांव शहर जैसा हमारा बिहार बने, गुड़गांव शहर जैसा हमारा बंगाल बने, कलकत्ता हमारा बने। वहाँ क्या है, एक ही राज चल रहा है, वो क्या दीदी 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 तो डरे हुए दीदी जी, वो डालना चाहते हैं मोदी जी को, और वो चाहते हैं कि हमें कोई मोटिवेट तो करे, कोई हमें ये तो लगे कि हमारा वहाँ कोई आदमी है। उसके लिए मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी राव नरवीर सिंह है, वो चाहे तो गुड़गांव में बदलाव आ सकता है, यहाँ का बदलाव वो बंगाल में दिखाई देगा, और जैसे बिहार में हम जीते हैं, आप देखना बंगाल में कमाल हो जाएगा। क्या आपकी ड्यूटी लग रही है बंगाल में? नहीं, ड्यूटी मेरी नहीं लगी, मेरी BLA 1 की ड्यूटी है, उसको मैं पूरा करूँगा। उसके बाद SIR का हमारा मुद्दा है, उसमें हम काम करेंगे, और यदि हम चाहेंगे कि जो फर्जी वोटर हैं, जो बाएं बाएं वोटर हैं, लोगों के नाम नहीं कटे, 10 साल जब आदमी एक्सपायर हो चुका है, उसका वोटिंग कार्ड में नाम चल रहा है, तो वो सब चीज़ें हटे और अच्छा बना, लोगों को विश्वास लगे कि भाई अच्छा काम हो रहा है, वो हम काम करें। प्रदेश के चुनाव को लेकर चर्चा रही, क्या रिपीट करेंगे मोहनलाल बडौली या फिर? तो मोहनलाल बडौली बहुत ईमानदार इंसान है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। देखो हम तो चाहते नहीं कि भाई कोई दूसरा बने, वो तो सरकार के संगठन के ऊपर बात है, तो बडौली जी की तो कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ अगर वो दोबारा रिपीट करते हैं तो बहुत अच्छा है। कार्यकाल अभी बच रहा होगा, 3 साल पूरा नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि रिपीट होंगे या फिर नहीं? देखो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं तो प्रदेश में हरियाणा का चेंज होगा, ऐसा कुछ पार्टी में चल रहा है? देखो ये हम नहीं कह सकते, तो संगठन का काम बताइए, ऊपर लेवल का काम है। हमें तो ये कि
हमारी आवाज़ जो हमने महसूस किया वो आपको बताया कि जैसे बिहार के इलेक्शन में अच्छा हुआ है, बंगाल के इलेक्शन भी अच्छा हो, जो हमने महसूस किया है कि मेरे पास 15-20 हज़ार बंगाल के लोग हमारे साउथ डिवीजन में रहते हैं और वो कहते हैं जी हमें उनकी लैंग्वेज एकदम अलग है। होता क्या है कि जैसे हरियाणा का आदमी हरियाणा के लोगों के बीच में बात करे तो एक अलग होता है। मेन मकसद ये है कि हाँ। बंगाल चुनाव को देखते हुए बंगाल का कोई नेता हाँ। हरियाणा में आए और हरियाणा का नेता जो यहाँ के रह रहे हैं जी उनसे मीटिंग करे और उनकी गारंटी ले, जिससे कहते हैं मोदी की गारंटी, हाँ। इस तरह की वहाँ की गारंटी ले कि बंगाल में सेफ हो। बिल्कुल बीजेपी सेफ अगर मैं हूँ वहाँ पे, मैं हूँ वहाँ पे हाँ। और तुम्हारे कोई गलत नहीं होगा। आप वहाँ आओ, वोट डालने के लिए आओ और मैं आपके साथ हूँ। होता क्या है बहुत से हिंदू वोटर वहाँ जाते हैं इंटर की हमारी कि वहाँ वोट डालने के बाद जैसे वो कार्ड खोस लेंगे, ये कर लेंगे तो हमें वापस आने दे देंगे। उनको एक गारंटी मिल जाए ना भाई हम जा रहे हैं, सेफ जाएंगे, सेफ वापस आ जाएंगे। हर आदमी चाहता है गुड़गांव जैसे शहर हमारा हो जाए, हमारे बच्चे बड़े। ये जो विषय आपने रखा है मुख्यमंत्री से क्यों नहीं रखा है? देखो मुख्यमंत्री, देखो मैं तो देखो स्टेप बाय स्टेप सोचने के पहले जिला एक अध्यक्ष करें, नहीं प्रदेश एक जरिया होता है। देखो मेरी भावनाएं थी, मैंने आपको व्यक्त कर दी। होता क्या है कि ये बातें देखो उनकी नॉलेज में भी होगी, तो देखो जो मैंने महसूस किया। होता क्या है कार्यकर्ता सब जगह घूमता है, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं सब जगह घूमता हूँ। जो मैंने पिछली बार महसूस किया मैंने बताया मंत्री जी को, उन्होंने मेरा साथ दिया और देखो अच्छा इलेक्शन था। होता क्या है आप 10,000 वोट से जीत रहे हो और थोड़ी सी किसी की सलाह से आप 30,000 वोट से जीत रहे हो, तो जब तक आदमी का मनोबल बढ़ता है कि वो आगे के लिए ठीक रहता है।